क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये आपकी बुक में कौन सा बुक में पेपर में 59 नंबर क्वेश्चन होगा बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू सेट्स ए एंड बी आर एज अंडर, लिखा क्या है बेटा, मॉडुलस ऑफ a माइनस 5 इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या होता है? अगर लिख दिया गया है बेटा, देखिए अगर यहाँ ऐसा लिख दिया गया है बेटा कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, देखिएगा जरा प्लीज, कि मॉडुलस ऑफ a माइनस 5 लेस देन 1, इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है कि a माइनस 5 शुड लाइज बिटवीन -1। अब यहां पर ऐसा है तो ये सिंबल नहीं रहेगा, a माइनस 5 शुड लाइज बिटवीन -1 to 1। आप 5 ऐड कर दीजिए, 5 जैसे ऐड करेंगे आपको बेटा मिल जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ मिल जाएगा a, यहाँ मिल जाएगा बेटा 6। यानी कि हम देख पा रहे हैं बेटा कि जो a की वैल्यू है वो किसके किसके बीच में लाई कर रही है, 4 to 6 के बीच में लाई कर रही है। इसी में देखिए मॉडुलस ऑफ b माइनस 5 भी लेस देन 1 लिखा हुआ है। अगर सिमिलरली मैं b के लिए भी सॉल्व करने जाता हूं कि मॉडुलस ऑफ b माइनस 5 इज लेस देन 1, तो जाहिर सी बेटा बात है कि b भी किसके किसके बीच में आएगा, b भी आपका 4 से 6 के बीच में आएगा। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से हम बात करते हैं बेटा दूसरा सेट बी के लिए, ये सेट ए के लिए बातें हो गई, ये जितनी बातें थी बेटा किसके लिए थी, सेट ए के लिए। अब बेटा बातें किसके लिए रहेंगी बेटा, सेट बी के लिए। ठीक है, और सेट बी के लिए अगर हम बातें करने जाते हैं तो सेट बी में हमारा क्या दिया है, सेट बी में दिया हुआ है बेटा, इसको लिख सकता हूं मैं a माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया 9 प्लस b माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में हो गया बेटा 4 एंड लेस इक्वल्स टू कितना हो गया 1। आप देख पा रहे होंगे बेटा ये एक इलिप्स है, बट इलिप्स में कैसा फिगर बेटा बनेगा ये समझिए। इलिप्स में अगर बात करते हैं तो इसका सेंटर जो है ना बेटा, वो सेंटर इसका 6,5 होने जा रहा है। मतलब अगर हम एक रफली फिगर यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो शायद मुझे चीजें और बेटर क्लियर हो जाए। अब ये ध्यान रखिएगा कि दिस पॉइंट इज नॉट बेटा ओरिजिन, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन नहीं है, ये 0,0 नहीं है, ये जो है बेटा ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा 6,5। देखिए ये जो पॉइंट है बेटा, दिस पॉइंट इज योर 6,5। ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 6,5। और नीचे देखिए ये एक ये 3 होगा, अगर ये तो स्क्वायर होता है ना बेटा, तो एक ही अगर बात करें तो ये 3, यहाँ पर बात करें यहाँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। ये 2 होगा एक्चुअली बेटा, ये तो b स्क्वायर है तो b तुम्हारा 2 होने वाला है। तो अगर तुम फिगर को ड्रॉ करते हो तो देखो बेटा ये कहां से कहां तक है बेटा, 3 ऐड करोगे 3 सब्सट्रैक्ट करोगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। ठीक है, 9। और ऊपर में कहां तक जाएगा बेटा, ये ऊपर में 2 ऐड करोगे तो ये 7 तक जाएगा, इधर 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये 3 तक जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,7 और ये हो जाएगा 6,3। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 9,5 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 3,5। समझ लीजिए बेटा, देखिए इसको आप अगर मैच करके देखेंगे तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा। देखिए यहाँ से कुछ ऐसा फिगर जाएगा बेटा, और फिर नीचे से भी थोड़ी ड्राइंग कमजोर है, ध्यान लगा लीजिएगा भाई, यहाँ से होते हुए ऐसा फिगर जाने वाला है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि इसमें जो A है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 3 से 9 तक लाई कर रहा है, और जो B है वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, B जो लाई कर रहा है वो 3 से 7 तक लाई कर रहा है। और ऊपर वाले में A कहां से कहां तक लाई कर रहा था बेटा, A लाई कर रहा था 4 to 6। ठीक है, यानी 4 to 6, और यहाँ पर B कहाँ लाई कर रहा है, क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा कि अगर ये 3 से 9 के बीच में है, मतलब जाहिर सी बात है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी बेटा तुम्हारा B बड़ा सेट है, यानी A is subset of B is the required answer of this particular question, and A is subset of B is which option बेटा, D option is correct। ठीक है,